ओम शांति ओम मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये अल्फाज इस बंदे की ज़िंदगी पर परफेक्ट मैच करते हैं। इस आदमी की कहानी की शुरुआत होती है 1847 में, जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी। दुनिया कहती थी इससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता, लेकिन इस बेवकूफ़ इस पागल इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ नहीं किया, आज भी यकीन नहीं होता। एक दफ़ा क्या हुआ, एक उस्ताद ने इस बच्चे की माँ को स्कूल में बुलाया। उस्ताद ने कहा, आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी करवा लो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सारा दिन क्लास में सोया रहता है और कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने बच्चे के साथ साथ माँ की भी बहुत बेइज्जती की और कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और इससे कोई और काम करवाओ, ये कभी नहीं पढ़ सकता। बच्चे की माँ इसको अपने साथ ले आई और ख़ुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। इसके आसपास वाले बच्चे और लोग इसको बेवकूफ़ समझते थे। आप ज़रा इसकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगाएं। एक दफ़ा इसने चिड़िया को देखा जो कीड़े मकोड़े खा रही है। इस बच्चे ने सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है, इसलिए उड़ पाती है। इसके जहन में आया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दे तो वो भी उड़ सकता है। तो इस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, इनको मसल कर इनका जूस बना दिया और अपने साथ वाले दोस्त को पिला दिया। इसने सोचा कि शायद इसने अब जूस पी लिया है तो ये भी उड़ना शुरू कर देगा। लेकिन इसका दोस्त बीमार पड़ गया। जब उस बच्चे की माँ को पता चला कि इस तरह मेरे बच्चे को कीड़े मकोड़ों का जूस पिलाया गया है, तो उस माँ ने इस बच्चे को बहुत मारा। इस बेवकूफ़ बच्चे का नाम था थॉमस एडिसन। इस पागल बच्चे ने अपनी 84 साल ज़िंदगी में 1040 चीज़ें आज़ाद की, जिसमें से चंद मशहूर चीज़ें हैं फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर, बीटास्कोप, कार्बन माइक्रोफोन और आखिरी बल्ब। जी हाँ, जो बल्ब आज हमारे घर में इस्तेमाल होता है, इसको इसी ने ईजाद किया था। अब हम वापस इसकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। बाकी के कारनामे बाद में डिस्कस करेंगे। ये बच्चा पढ़ता तो था नहीं, तो इसकी माँ ने इसको अखबार बेचने के लिए लगा दिया। ये ट्रेन में जाके लोगों को अखबार बेचता था। इस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को खैराबाद कह दिया था। बाद में अखबार के साथ साथ इसने सब्जियां भी बेचना शुरू कर दी। थॉमस एडिसन ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसको जो भी पैसे मिलते थे ये इनको नए एक्सपेरिमेंट पर खर्च कर देता था। चूँकि इसका सारा दिन गुजरता था ट्रेन में सब्जियां और अखबारात बेचने में, तो ये ट्रेन के आखिरी डब्बे में एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दिन इसका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डब्बे में आग लग गई। आग तो बुझा दी गई, लेकिन ट्रेन के मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसको सुनना कम पड़ गया। लेकिन और बहुत अजीब बात हुई यहाँ पर। थप्पड़ पड़ने के बाद ये और भी ज़्यादा खुश था। इसने सोचा चलो ठीक है, जो लोग बक बक करते थे अब वो नहीं सुनेगी और वो जो मर्जी बोलते रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब पड़ गई। इसने अपने मालिक को कहा कि क्या मैं मशीन को चेक कर सकता हूँ, तो मालिक ने डरते डरते इसको इजाज़त दे दी। लेकिन इस बेवकूफ़ अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसका मालिक बेतहाशा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। इसने सारी मशीनों की ज़िम्मेदारी इसको दे दी कि थॉमस साहब अब तुम संभालोगे इन मशीनों को। इसने मशीनों पर तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब ये बड़ा हो चुका था। बड़ा होने के बाद इसका यही रवैया रहा। लोग इसको पागल समझते थे। यार ये हरकतें ही पागलों वाली करता था। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इसको अपना असिस्टेंट भी नहीं रखना चाहता था। तो इसने पैसे इकट्ठे करके अपने घर में ही लैब बनाना शुरू कर दी, अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। अब इसने बिजली के बारे में, एनर्जी के बारे में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। इसकी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। ये लोगों को कहने लगा कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। इस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे थे। इनको पता तो था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट बिजली को रोशनी में तब्दील नहीं कर पा रहा था। और ये उस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा ये पक्का पागल हो गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट तो ये काम कर पा नहीं रहे, अब ये करेगा। लोग इसको पागल इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये छोटा था तो डॉक्टरों ने पेशगोई की थी कि ये बड़ा होकर पागल हो जाएगा। इसका दिमाग छोटा है जो उम्र के साथ साथ मज़ीद परेशानियां पैदा करेगा। अब इन सब में हैरानी की बात यह है कि इसने सिर्फ 3 माह स्कूल की तालीम हासिल की।
सिर्फ 3 माह ये स्कूल गया था। अब इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9,999 कोशिशें की, अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। फिर इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं दफ़ा बनाया तो ये कामयाब हो गया। ये वो पागल बच्चा था जिसने उस वक़्त पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर लोग बहुत हैरान हुए, यकीन मानो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि यार ये कैसे कर सकता है। ये जो पंखा आपकी छत पर लटका हुआ है ये भी इसी ने ईजाद किया था। लोगों ने इससे पूछा कि यार तुम 9,999 दफ़ा नाकाम हुए हो, तो इसने कहा नहीं यार मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,999 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि शायद ये ज़हीन बहुत था, पढ़ने लिखने की क्या बात है, अगर इंसान ज़हीन हो तो वो कर ही लेता है। तो फिर आप इसकी जहानत के वाक़यात सुने ज़रा। एक दफ़ा ये बैंक में बिल जमा करवाने के लिए गया तो कैशियर ने कहा कि सर अपना नाम बताएं, तो इसके रंग उड़ गए, इसे सारा कुछ भूल गया, यहाँ तक कि इसे अपना नाम ही याद नहीं था। बाद में इसका दोस्त जो इसके साथ था उसने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। ये इतना नालायक इंसान था कि इसका हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक दफ़ा ये खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा और वहीं पर सो गया। इसके मुलाज़म को शैतानी सूझी, इसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। जब इसकी आँख खुली तो इसने सोचा कि शायद मैंने खाना खा लिया है, और ये ऐसे ही वहाँ से उठकर चला गया। ये सारी स्टोरी सुनाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। ये दुनिया आपकी ग़ुलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नालायक हो तो ये आपकी खुशकिस्मती है, और अगर आप 2-4 दफ़ा फेल हुए हो तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है। अगर आपको लोग नालायक और बेवकूफ़ समझते हैं तो इसमें आपकी खुशकिस्मती है। आप जितने भी कामयाब इंसान ढूंढ लो वो कम से कम लायक तो नहीं थे। आज दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर इंसान बिल गेट्स क्या कहता है कि जब मैं पढ़ता था तो 2 किताबों में फेल हो गया और एक मेरे साथ लड़का पढ़ता था, वो पूरी किताबों में पास हो गया। आज वो लड़का मेरी कंपनी में नौकरी करता है और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। आज मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ, वो भी 2 लाइनों में। कामयाब और लायक इंसान में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमेशा सीखते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं बल्कि हमेशा सीखते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है आप थॉमस एडिसन से ज़्यादा नालायक नहीं होंगे, आपका हाफ़ज़ा भी इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। तो फिर यार क्यों आप कुछ नहीं करते? कुछ नया करने की बात है, हमेशा सीखते रहा करो। इसी तरह जैसे इस वीडियो में आपको सीखने को मिला कि इस दुनिया में इंसान को जो चाहे वो कर सकता है। थॉमस एडिसन अक्सर कहा करता था, किसी भी चीज़ में नाकाम होने के बाद एक कोशिश और कर लेनी चाहिए, फिर नाकाम होने के बाद एक और कोशिश कर लेनी चाहिए, इसी तरह नाकाम होने के बाद एक और कोशिश कर लेनी चाहिए। आजकल हमारे पाकिस्तानी की सोच कुछ ऐसी है, ये कहते हैं कि जो भी आता है इस दुनिया से उसे लेते जाओ, खींच लो सब कुछ जो जो मिलता है इस दुनिया से। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो इससे कुछ लेते हैं, बल्कि ये दुनिया उनको याद रखती है जो उसको कुछ देते हैं। आज दुनिया में जो नाम सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो मेरे नबी मुस्तफ़ा का नाम है। देखिए यार, देखिए मेरे नबी को, इन्होंने दुनिया से कुछ लिया नहीं था बल्कि दिया था एक नया दीन इस्लाम। खुद ये भूखे रहे, क्या क्या नहीं किया, इन्होंने कुछ लिया नहीं था बल्कि दिया था। आज हम कायदे आज़म को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें मुल्क पाकिस्तान दिया था। एक बात याद रखो, अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें याद रखे तो दुनिया को कुछ देना शुरू कर दो, वरना इधर तुमने मरना है और कुछ दिनों बाद लोगों ने भूल जाना है कि फ़लाँ नाम का बंदा भी इस दुनिया में था।